हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो है इकोनॉमिक्स का जो सीबीएसई का क्लास 12th का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो आज मैं आपको कंप्लीट सैंपल पेपर की एनालिसिस बताऊंगा, कैसा पेपर आ सकता है 2021 में, उसके बारे में कंप्लीट गाइड, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ब्लूप्रिंट क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। और इस बार तो पैटर्न ही चेंज कर दिया इन्होंने। वो क्वेश्चन डाले इन्होंने इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आज से पहले कभी भी पूछे नहीं गए। तो आप अच्छे से वीडियो एंड तक देखना ताकि आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में मदद मिले। बाकी ये सैंपल पेपर और इसके सॉल्यूशंस वो आपको क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 70036562 यहाँ पे हमारा ग्रुप है जहाँ पे सारे बच्चों को मैं क्लास इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोट्स और सैंपल पेपर्स जो है वो सेंड करता हूँ। तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नाम लिख के क्लास और अपनी क्लास लिख के आप हमें मैसेज कर सकते हो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप नंबर क्लास व्हाट्सएप नहीं करना चाहते, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है क्लास टेलीग्राम। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो सुनील पांडा 12th कॉमर्स, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भी जो नोट्स मैंने पहले भेज रखे हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है इसमें जो मेजर चेंज, ये तो क्लास पूरा पूरा का पूरा देखो क्वेश्चन पेपर है जो आपका जैसा क्लास ए के नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 6-6 नंबर। इन्होंने चेंज क्या किया है वो सारी बातें मैं बताता हूँ। सबसे क्लास जो मेजर चेंज इन्होंने किया हुआ है वो ये है कि इन्होंने पैसेज दे दिया है, यानी क्लास केस स्टडी दे दी है। और इस केस स्टडी को पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है। और ऐसे 2 क्वेश्चन इन्होंने रख रखे हैं, 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, एक इंडियन इकोनॉमी में और एक मैक्रो में, जो पहले कभी पूछे नहीं गए। तो मैंने पूरा पेपर पढ़ा, क्लास काफी टाइम लिया, इसको पूरा एनालाइज किया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इसकी पूरी स्ट्रैटेजी। क्लियर है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करूं, इसकी वीडियो बनाऊं इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जैसे अकाउंट्स का पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी कंप्लीट इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करूंगा। हालांकि मैं आपको पीडीएफ तो भेज दूंगा सॉल्यूशन का भी और इसका भी, क्वेश्चन पेपर का भी, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। लेकिन आपको उसके साथ साथ क्लास में न्यू पैटर्न के हिसाब से इसके सॉल्यूशंस भी बता दूंगा, पेपर में राइटिंग कैसे करें, लिखना कैसे है, उसके बारे में बता दूंगा। बाकी रही बात सिलेबस चेंज की, तो जो न्यू पैटर्न होगा, जो जैसा भी, आपको पूरी प्रिपरेशन वैसी ही कराई जाएगी, डोंट वरी। क्लियर है यहाँ तक। चलो, और लास्ट में क्लास, अगर आप क्लास 12th में हो या फिर कोई दोस्त, कोई क्लासमेट, भाई बहन कोई भी 12th में है, तो प्लीज हमारा चैनल रेफर जरूर करना उनको। यहाँ पे क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की पूरी प्रिपरेशन टिल एग्जाम, चाहे रिवीजन हो, प्रैक्टिस पेपर हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, पूरा का पूरा सिलेबस, सब कुछ यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। टिल एग्जाम एक्सपीरियंस करना, कोई चार्जेस तो है नहीं इसके, आप अच्छा फील करोगे। क्लियर है। देखो, अगर मैं क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करूं तो मैंने इको का क्वेश्चन पेपर पाया कि ये इजी है और मॉडरेट लेवल का है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा, बाकी तो ऊपर ऊपर से पढ़ने के बाद भी आप बना लोगे, पहली चीज। और जो सबसे ज्यादा मैंने फील किया कि अगर किसी बच्चे को अच्छे से इको का पेपर आता है ना, 2 आवर इन इज इनफ, तो वो 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर निपटा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इस बार इन्होंने पेपर दिया है ना, इस पेपर में इन्होंने काम आपको कम दिया है, थिंकिंग जो है आपकी ज्यादा। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, चैप्टर को आपने पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको रिलेट कर पा रहे हो, तो इजीली बना लोगे। लिखना कम है, जैसे ट्रू फॉल्स है, 1 मार्कर हैं, आपका ओपिनियन है, 1 वर्ड है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा हैं। समझ रहे हो बात को। तो इजीली आपका पेपर हो जाएगा, लेकिन डीप स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है। डोंट वरी, क्लास मेरे यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। पैटर्न चेंज किया इन्होंने, क्लास कोई भी न्यूमेरिकल नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से नहीं आया, ना कि प्रोडक्शन मेथड से, ना इनकम, ना एक्सपेंडिचर, और ना ही ये क्लास इस बार कंपार्टमेंट में कई सारे सेट में नहीं आया था। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे छोड़ दो, आप प्रैक्टिस कर लो उसकी भी, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि इसके अंदर नहीं आया तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है। चॉइस की बात करें तो हर टाइप के क्वेश्चन में जो है इंडियन इकोनॉमी में एक एक चॉइस है और मैक्रो में एक एक चॉइस है। टोटल 8 चॉइसेस हैं क्लास, 1 नंबर वाले में 2, एक इंडियन में एक मैक्रो में, 3-3 नंबर वाले में 2,
एक इंडियन में, एक मैक्रो में, सिमिलरली 4 और 6 नंबर में भी। पहला ब्लूप्रिंट जो है क्लास वो फॉलो नहीं किया है, किसी भी चैप्टर से कम या ज़्यादा नंबर का दे दिया है। सबसे बड़ी बात इस सेशन में क्लास असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन होते क्या हैं, बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और दूसरा स्टेटमेंट बताया जाता है कि इसका रीज़न क्या है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है और उसका रीज़न क्या है। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा, डोंट वरी। जो भी क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, उन सब की प्रैक्टिस कराऊँगा, उन सब के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूँगा आपको, डोंट वरी, वो सारी चीज़ें होती चली जाएँगी। टाइम हमारे पास पूरा है, ईज़िली हम सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। केस स्टडी की बात करें, तो केस स्टडी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जैसे 11th में आप करते होंगे इंग्लिश में, 12th में पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ को देख के उसके पैराग्राफ से आंसर लिखना होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो ही दोनों टॉपिक से क्लास एक-एक क्वेश्चन पूछा गया है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा इस बार, इन्होंने पैटर्न धीरे-धीरे इम्प्रूव किया है। रट्टा मारने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि टॉपिक डीप से पूछा गया है, वन वर्ड क्वेश्चन है, आपको अपनी थिंकिंग करनी है, एनालिटिकल नेचर का आपको एनालाइज़ करना है पेपर को, ना कि आपको सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स आप लिख दो। फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पूछा गया, आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए। इस तरह से क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया सैंपल पेपर में। मे बी वो एग्जामिनेशन में भले आ जाए पर अभी इसमें नहीं दिया गया है। कोरोना का इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे? ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन कोरोना से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, लॉकडाउन कब हुआ, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। और हाँ, ये ज़रूर है कि इससे बिज़नेस आपका इम्पैक्ट हो गया, लोगों की दुकानें बंद हो गई, काम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, लोग बेरोज़गार हो गए, तो इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन-डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा क्या असर आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एडीएएस का क्लास 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है इस पेपर में। क्लास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 है जैसा पहले था, जिसमें 1 नंबर के 20 क्वेश्चन्स हैं, 3-3 नंबर के क्लास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के 6 सॉरी मतलब ये टोटल 6 क्वेश्चन है और 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है और दोनों में क्लास जो है 17-17 क्वेश्चन है, मैक्रो में भी और इंडियन में भी। और इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन तो 1 मार्क हो गए, तो बाकी 7 क्वेश्चन इंडियन से, 7 क्वेश्चन मैक्रो से डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है और जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि जो ट्रू फॉल्स है वो भी एक पूछा गया है 6 नंबर में, मतलब 3 पॉइंट है, ट्रू फॉल्स रीजन के साथ देना है। तो पेपर कुल मिला के अच्छा है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से बच्चे अगर नॉर्मल स्टडी करें तो आराम से मुझे लगता है 80 में से 60 स्कोर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उनके लिए, आउट ऑफ 80 में से 60 और इवन 60-70 भी स्कोर हो सकता है। लास्ट के 4-5 नंबर जो हैं, उसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन कैसे करना है? 3 चीज़ों का क्लास आप हमेशा ध्यान रखना। पहली बात कि आपने चैप्टर जो है वो डीपली स्टडी करना है, आसपास की नॉलेज को जरूर स्टोर करना है, क्या चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट में क्या नहीं। एमसीक्यू 1 मार्कर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि वो डीपली है। मैं ये नहीं कह रहा एमसीक्यू आता है इसलिए करो, क्योंकि एमसीक्यू जो क्लास यहाँ पे मेरे चैनल पे चैप्टर 1 से लेकर पूरा एंड तक हर एक चैप्टर का एमसीक्यू है। आप चैप्टर नाम लिख के, मेरा नाम लिख के आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। अदरवाइज़ प्लेलिस्ट के अंदर एमसीक्यू मिल जाएगा सारी चीज़ों की। और मैं आगे भी बनाते चले जाऊँगा, मिक्स क्वेश्चन भी मिलेगा चैप्टर्स का और इंडिविजुअल चैप्टर्स का भी। एमसीक्यू की स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यू के अंदर सारी चीज़ें क्लास कवर हो जाती हैं, पूरा चैप्टर डीपली रिवाइज़ हो जाता है। कोई डाटा वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा डीपली, डाटा वगैरह क्लास बहुत कम पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा वो मैं आपको बिफोर एग्ज़ाम सब समझा दूँगा। रट्टा क्लास मत मारना, बड़े-बड़े क्वेश्चंस को याद करने से बेहतर है कि आप छोटे-छोटे टॉपिक्स को दिमाग में स्टोर करके रखो, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें, क्लियर है? अगर हम मैक्रो की बात करें तो नेशनल इनकम से इन्होंने लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है। मतलब कि एक क्वेश्चन 6 नंबर का दिया, एक 3 नंबर, 1 नंबर का, तो काफ़ी ठीक है, 10 नंबर का दिया। मनी बैंकिंग से क्लास ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया क्योंकि मनी बैंकिंग और एडीएस में टॉपिक कॉमन है और ये चैप्टर वैसे भी 1 दिन का है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इससे कम पूछा गया है। एडीएएस से क्लास 16 नंबर का पूछा गया, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन और ऑप्शंस भी थे कई सारे इसमें। गवर्नमेंट बजट की बात करें, तो 6 नंबर का सीधा 1 क्वेश्चन पूछा गया बजट के लिए और बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज से 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के 1 ही क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि बीओपी और बजट 6 नंबर। मैक्रो में इन्होंने बिल्कुल पॉइंट फॉलो किया है वही जो क्लास नॉर्मली आज तक होता आ रहा था। इंडियन में थोड़ा-सा इन्होंने क्या चेंज कर दिया, 1950, 1990 से क्वेश्चन क्लास इन्होंने नहीं पूछा, लेकिन ये नहीं है कि बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पहला चैप्टर जो है, उससे 1-1 नंबर का सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया, बाकी मिक्स अप क्वेश्चन है। ये सब इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो मिक्स अप क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस में भी हैं। तो एलपीजी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एलपीजी चैप्टर से पूछा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। पॉवर्टी में 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्लास 2-2 नंबर के, वैसे 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, कोई 4 नंबर क्वेश्चन है, कोई 6 नंबर क्वेश्चन है, तो वो 4 + 2 कर दिया, कोई 3 नंबर क्वेश्चन है, वो 2 + 1 कर दिया। ऐसे करके पार्ट वाइज़ क्वेश्चन 4 नंबर का कुल मिला के पूछा गया है।
रूरल डेवलपमेंट से भी 4 नंबर का पूछा गया है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत पूछा गया है। लगभग 9 मार्क्स का। 3-3 नंबर के मतलब कि 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल 9 मार्क्स का। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 नंबर का पूछा गया है। 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर के मतलब कि 2 नंबर का जो पार्ट क्वेश्चन होता है वो 1 पूछा गया है। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन था 6-6 नंबर का, उसमें एक पॉवर्टी से पूछा गया क्वेश्चन, एक एनवायरनमेंट से। और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, उससे 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, कुल मिला के 6 नंबर। तो हर एक चैप्टर लगभग 4-5 नंबर का वेटेज रखता है, लेकिन इस बार जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और एलपीजी से थोड़ा-सा इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। बट आप सारे चैप्टर की बराबर-बराबर प्रिपरेशन करना, ये पूरी स्ट्रैटेजी समझाई मैंने। अगर आप आंसर्स चाहते हो इनके मैं कराऊँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो। और इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस का, चाहे वो क्लास आपका इंडियन हो, चाहे क्लास वो मैक्रो हो, उसकी क्लास डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना क्लास 12 के सारे बच्चों के साथ, और बताना वीडियो कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीएसटी का भी पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर, और उसके बाद जो गेस्ट पेपर्स हैं वो सारी प्रिपरेशन, और फटाफट क्विक रिवीजन, सब कुछ होगा टिल द एग्जाम। हमें काम करना है, तो जुड़े रहें सीबीएसई के सारे अपडेट्स के लिए। सिलेबस अगर रिड्यूस होता है, वो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है रिजल्ट से लेकर पूरा का पूरा ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा